हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे हमें डायग्राम देके रखे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है ए टू डी, ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है। 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। हमें बताना है कहाँ पे एपिकार्प है, कहाँ पे मेसोकार्प है, कहाँ पे एंडोकार्प है और कहाँ पे यहाँ पे सीड प्रेजेंट है। यही ऑप्शंस में दिए हैं। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट of this question is droop. This is the key concept. अब यहाँ पे फर्स्ट वाला डायग्राम जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे मैंगो दिया है, सेकंड वाले में यहाँ पे कोकोनट दिया है। तो जो मैंगो और कोकोनट के फ्रूट होते हैं, मैंगो और जो कोकोनट होता है, कोकोनट, जिनके दोनों के डायग्राम देके रखे हैं, इन दोनों के फ्रूट को, इन दोनों के फल को बोलते हैं ड्रूप, DRUPE, ड्रूप। अब ये जो ड्रूप है ये डेवलप कैसे होता है? तो ये डेवलप होता है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी से। दे डेवलप फ्रॉम, मोनो मतलब एक, कार्पिलरी मतलब कार्पल, एक कार्पल से डेवलप होता है ये। इसकी ओवेरी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवेरी, इसकी जो ओवेरी है वो सुपीरियर ओवेरी होती है, सुपीरियर ओवेरी। और इसमें सिर्फ एक सीड प्रेजेंट होता है। मोनोकार्पिलरी 1 सीडेड होते हैं ये, 1 सीडेड। तो ये तो हो गया की कंसेप्ट का मतलब कि जो कोकोनट और मैंगो है इनके फ्रूट को क्या बोलते हैं और वो ड्रूप का क्या मतलब है। तो होता क्या, अगर हम मैंगो की बात करते हैं, पहले जो फर्स्ट डायग्राम देखे रखा है मैंगो, तो मैंगो में जो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प, जो फ्रूट है बेसिकली वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पेरिकार्प और सीड। पेरिकार्प क्या है, वो थिक और फ्लैशी हो जाता है और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो पेरिकार्प है मैंगो के केस में, ये अच्छी तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं, इसके आउटर पार्ट को एपिकार्प, एपिकार्प इसको बोलते हैं आउटर पार्ट। ये सबसे बाहर का पार्ट होता है आउटर। इस तरीके से हम देख सकते हैं डायग्राम नंबर ए में यहां पे बना है एपिकार्प। उसके बाद एपिकार्प के बाद मिडिल फ्लैशी जो कि ईडेबल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मीजोकार्प। दिस इज कॉल्ड मीजोकार्प। ये होता है थिक फ्लैशी। अगर हम बात करें किसकी, मैंगो की बात हो रही है, ये ईडेबल होता है, दिस इज ईडेबल पार्ट। तो यहां पे बी में हो गया मीजोकार्प, मैंगो को देखेंगे तो। उसके बाद यहां पे इनर स्टोनी हार्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एंडोकार्प, थर्ड पार्ट ये एंडोकार्प। और जो एंडोकार्प है ये वाला पार्ट स्टोनी होता है, स्टोनी, और सबसे अंदर प्रेजेंट होता है ये एंडोकार्प। तो यहां पे एंडोकार्प प्रेजेंट है डी में, डी में प्रेजेंट है एंडोकार्प। और यहां पे हम सी देख सकते हैं, सी में जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं सीड। सी में यहां पे सीड प्रेजेंट है, सीड जो कि प्रेजेंट है सी में। तो ये तो बात हो गई मैंगो की। अब यहाँ पे डायग्राम, लेकिन एक मैंगो के बाद यहाँ पे एक कोकोनट भी देके रखा है। कोकोनट के फ्रूट को भी ड्रूप ही बोलते हैं, लेकिन कोकोनट का जो मीजोकार्प है ये इसका इडेबल नहीं होता है। अगर हम कोकोनट की बात करें, कोकोनट का जो मीजोकार्प है ये होता है फाइब्रस। कोकोनट का हो गया फाइब्रस। तो हम जब अपना आंसर देखेंगे तो ए में है एपिकार्प, बी में मीजोकार्प, सी में होगा सीड और डी में होगा एंडोकार्प। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। बात याद रखनी बेसिकली हमें कि जो मीजोकार्प है वो कोकोनट में फाइबरस होता है और मैंगो में जो ईडेबल पार्ट है वो मीजोकार्प ईडेबल पार्ट होता है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एपिकार्प, बी मीजोकार्प, सी सीड एंड डी एंडोकार्प।
Hope you understood it well. Best of luck.